Hello everyone, welcome to Learn with Mansi. So today we are going to start chapter number 2 of microeconomics, which is central problems of an economy. So इस वीडियो में हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इकोनॉमीज़ की प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस। ये दोनों ही टॉपिक हम कवर करेंगे। सबसे पहले आता है प्रॉब्लम्स क्या है इकोनॉमी की। इकोनॉमी में बेसिकली 3 तरीके की प्रॉब्लम है। पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड देन whom टू प्रोड्यूस। क्या बनाएं, कैसे बनाएं एंड किसके लिए बनाएं। ये तीनों ही प्रॉब्लम इकोनॉमी को फेस करनी होती है। बट क्यों? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि सारी की सारी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर पाए, इसलिए इकोनॉमी को ये तीनों की तीनों प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस को भी डिटेल में जानते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर 2 डायमेंशंस आते हैं। एक आता है व्हाट टू प्रोड्यूस और दूसरा हाउ मच टू प्रोड्यूस। क्या बनाएं एंड कितना बनाएं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम पहले है क्या। व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम में हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम कैपिटल गुड्स को बनाएं या कंज्यूमर गुड्स को बनाएं। अब देखो कैपिटल गुड्स होता क्या है। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनसे प्रोडक्शन करते हैं या फिर जो प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल मशीन, या तो उनसे गुड्स प्रोड्यूस हो रहा होगा या वो प्रोडक्शन में हेल्प कर रही होगी। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको कंज्यूमर एंड यूज़ करता है। देखो होगा क्या, अगर हम कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो फ्यूचर जनरेशन विल एंजॉय। फ्यूचर जनरेशन का कैसे फ़ायदा हुआ? जो कैपिटल गुड्स है वो फ्यूचर के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे। फ्यूचर के प्रोडक्ट फ्यूचर में यूज़ होंगे, यानी फ्यूचर जनरेशन उन्हें यूज़ करेगी और प्रेजेंट जनरेशन को सफ़र करना पड़ेगा। सेम ऑपोजिट कंज्यूमर गुड्स में क्या होगा? कंज्यूमर गुड्स में प्रेजेंट जनरेशन के लिए तो फ़ायदा है लेकिन फ्यूचर जनरेशन को सफ़र करना पड़ेगा। तो हमें ये डिसाइड करना है कि कैपिटल गुड्स बनाएं या कंज्यूमर गुड्स बनाएं। ये डिसाइड करने के बाद हमें ये भी जानना है कि कितनी क्वांटिटी में बनाएं। कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन ज़्यादा करें या कंज्यूमर गुड्स की। तो हाउ मच टू प्रोड्यूस में हमें क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हाउ मच टू प्रोड्यूस में आता है कि कितनी क्वांटिटी हम बनाएं। ना तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बना सकते हैं और ना ही बहुत कम। हमें एक बैलेंस क्वांटिटी लेकर के चलनी है जिससे इकोनॉमी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ये थी हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम। देन हम आते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम क्या कहता है? कैसे प्रोड्यूस करें। इसके लिए भी हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड देन सेकंड इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। देखो लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहती है कि आपको लेबर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। कैपिटल मतलब मशीन, तो मशीन का आप कम यूज़ करो, ऐसा आपकी लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहती है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहती है आप लेबर का कम यूज़ करो बल्कि मशीन्स का ज़्यादा यूज़ करो। तो दोनों से होगा क्या? लेबर का यूज़ करें या कैपिटल का यूज़ करें, हम कहते हैं हमें उस टेक्निक को यूज़ करना है जिस टेक्निक से प्रोडक्टिविटी तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और खर्चा हमारा कम आए। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक में था लेबर ज़्यादा, कैपिटल कम, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहती है कैपिटल ज़्यादा, लेबर कम। देखो अगर हम लेबर का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो लेबर के ज़्यादा यूज़ करने से होगा क्या? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। वहीं अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करते हैं तो कम से कम लेबर यूज़ होगी और कम से कम लेबर यूज़ होने से लेस एम्प्लॉयमेंट होगा। इसका मतलब लोगों को कम नौकरी मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा क्योंकि लेबर की जगह में हम मशीन्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक पॉट बनाने के लिए दूँ, यू हैव 2 ऑप्शंस कि आप उस पॉट को खुद भी बना सकते हो, सेम उस पॉट को एक मशीन से भी बना सकते हो। दोनों से बनाने से होगा क्या? अगर आप उस पॉट को खुद बनाते हो तो आपकी एफिशिएंसी कम होगी। जो काम एक इंसान एक दिन में करता है हो सकता है मशीन उसे 1 घंटे में कर दें। तो एफिशिएंसी लेबर की कम होती है, लेबर की एफिशिएंसी कम होती है तो लेबर प्रोडक्शन कम से कम कर पाएगी, और प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा कम होगी उतनी जीडीपी कम होती है। अब पहली बात, ये जीडीपी होता क्या है? जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल में इकनॉमी ने, हमारी डोमेस्टिक कंट्री ने कितनी प्रोडक्शन करी है, गुड्स की हो या सर्विस की हो, उसे हम बोलते हैं जीडीपी। डिटेल में नॉट इन योर सिलेबस आगे देखेंगे। जो
अब देखो, अगर हम कैपिटल इंटेंसिटी टेक्निक यूज़ करते थे तो कैपिटल इंटेंसिटी टेक्निक में एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कैपिटल मशीन उन चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी बना सकती है। हाई एफिशिएंसी होगी तो प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी एंड हमारी जीडीपी फिर ग्रो करेगी। तीसरी प्रॉब्लम थी हमारी फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें। स्टिल दो ऑप्शन, हम रिच के लिए प्रोडक्शन करें या पुअर के लिए प्रोडक्शन करें। अगर हम रिच के लिए प्रोडक्शन करते हैं तो रिच के प्रोडक्शन से हमें होगा क्या, इकोनॉमी में इनइक्वालिटी प्रमोट होगी। अब ये इनइक्वालिटी क्या होता है, इनइक्वालिटी कहता है पुअर जो है वो और ज़्यादा पुअरर होता है और रिच ज़्यादा से ज़्यादा रिच होता जाता है। ऐसा क्यों? देखो, अगर हम रिच के लिए प्रोडक्शन करते हैं तो रिच महंगे प्रोडक्ट खरीदेगा, लग्जीरियस प्रोडक्ट खरीदेगा। लग्जीरियस प्रोडक्ट खरीदने से होता क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर को प्रॉफिट अर्न होगा। लग्जीरियस चीज़ महंगी आएगी, महंगी आएगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब प्रोड्यूसर के पास अगर ज़्यादा प्रॉफिट है तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा और फिर हमारी जीडीपी भी बढ़ जाएगी। वहीं अगर हम दूसरी तरफ पुअर के लिए प्रोडक्शन करते हैं तो पुअर के प्रोडक्शन के लिए होगा क्या, इक्वालिटी तो बढ़ेगी। इक्वालिटी बढ़ेगी कैसे, इक्वालिटी का मतलब रिच और पुअर के बीच का गैप कम होता जाएगा। इसका मतलब अब रिच जो है वो बहुत ज़्यादा रिचर नहीं रहेगा, पुअर बहुत ज़्यादा पुअरर नहीं रहेगा। अगर हम पुअर के लिए प्रोडक्शन करते हैं तो पुअर के लिए हमें सस्ते गुड्स बनाने पड़ेंगे। पुअर बहुत ज़्यादा लग्जीरियस गुड्स अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अगर हम सस्ते गुड्स बनाते हैं तो होगा क्या, प्रोड्यूसर को वो चीज़ सस्ते में बेचनी पड़ेगी और सस्ते में बेचेगा तो कम प्रॉफिट होगा। कम प्रॉफिट होगा तो प्रोड्यूसर के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी पैसा कम होगा एंड हमारी जीडीपी फिर डाउन चली जाएगी। ये थी हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम। अब इन प्रॉब्लम्स के देखने हैं सल्यूशंस। देखो, सल्यूशंस जो है हर इकनॉमी ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। आपको याद है इकनॉमीज कौन कौन सी थी? इकनॉमीज थी हमारे पास 3 तरीके की। कौन कौन सी? सेंट्रल प्लान्ड इकनॉमी, मार्केट इकनॉमी एंड मिक्स्ड इकनॉमी। सेंट्रल प्लान्ड इकनॉमी कौन सी थी? जहाँ पे सरकार कंट्रोल करती है। मार्केट इकनॉमी जहाँ मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल करती है एंड मिक्स्ड इकनॉमी में दोनों के दोनों कंट्रोल करते हैं। अब हमें व्यू पॉइंट क्या रहना है, जहाँ सरकार कंट्रोल करती है वहाँ सोशल वेलफेयर ज़्यादा होता है। जहाँ मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल करती है वहाँ प्रॉफिट ज़्यादा होता है, और जहाँ दोनों ही कंट्रोल करते हैं वहाँ सोशल वेलफेयर प्लस प्रॉफिट मोटिव दोनों ही होता है। 3 तरीके की प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब इन तीनों की तीनों प्रॉब्लम को एक एक करके एक एक इकनॉमिक सॉल्व करेगी। तो सबसे पहले इकनॉमी थी हमारे पास सेंट्रल प्लान्ड इकनॉमी, जहाँ गवर्नमेंट का कंट्रोल था। गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा तो गवर्नमेंट का मोटिव होगा सोशल वेलफेयर। अब सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों की तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम सॉल्व कैसे करें? व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें उन गुड्स का प्रोडक्शन करना है जिन गुड्स से सोसाइटी को फ़ायदा हो, क्योंकि हम चाहते क्या हैं, सोशल वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो। हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम में हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक से होगा क्या, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा तो सोशल वेलफेयर हो जाएगा। तो हमारा मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर। थर्ड प्रॉब्लम थी हमारी फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं, किसके लिए बनाएंगे, हम बनाएंगे उन लोगों के लिए हु आर सफरिंग फ्रॉम हंगर, जो लोग, और कौन भूखे हैं, ऑब्वियसली पुअर। हमें पुअर्स के लिए प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। इन तीनों ही इकनॉमी ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्यूशन दिए। सेंट्रल प्रॉब्लम ने बोला सोशल वेलफेयर से सोल्यूशन दूंगा, वो प्रोडक्शन करूंगा जिससे सोसाइटी को ज़्यादा फ़ायदा हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े और पुअर को मिले। फिर थी हमारी दूसरी मार्केट इकनॉमी। मार्केट इकनॉमी कौन सी इकनॉमी होती है? जहाँ डिमांड एंड सप्लाई, इन दोनों से मार्केट चलती है। जो मार्केट इकनॉमी का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव। अब देखो, मार्केट इकनॉमी के प्रॉफिट मोटिव से हम तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस को कैसे सॉल्व करें? हमें वो गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा जिन गुड्स के प्राइस हाई होंगे। प्राइस हाई होने से होगा क्या,
प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा और यूजुअली लग्जीरियस प्रोडक्ट से ही प्रॉफिट ज़्यादा होगा। हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम में हमें वो टेक्निक यूज़ करनी है जिस टेक्निक से हमारा खर्चा कम हो और हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, क्योंकि हमारा मोटिव ही क्या है? प्रॉफिट। ऐसा कैसे? चाहे वो एम्प्लॉयमेंट यानी लेबर से हो या फिर कैपिटल से, इन दोनों में से जो भी हमें सस्ता पड़ रहा है और जिससे भी हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, हम उस टेक्निक को यूज़ करेंगे। थर्ड था हमारा प्रोड्यूसर उन लोगों के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करेगा जिससे उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। रिच के पास इतना पैसा है, वो आराम से लग्जीरियस गुड्स को खरीद सकता है, और लग्जीरियस गुड्स को खरीदेगा तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट होगा। एंड लास्ट हमारे पास था मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का कैसा मोटिव था? मिक्स्ड इकोनॉमी कहती है सोशल प्लस प्रॉफिट, दोनों ही मोटिव हमें साथ लेकर के चलने हैं। यानी हमें तीनों की तीनों प्रॉब्लम का सल्यूशन हम कैसे देंगे? इन सर्टेन केसेस हमारा मोटिव होगा प्रॉफिट, और कुछ केसेस में हमारा मोटिव होगा सोशल कंसिडरेशन। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ये थी हमारी प्रॉब्लम और सल्यूशंस। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।